नमस्कार, मैं हूं अनु गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रशांत न्यूज लाइव। बता दें कि प्रशांत न्यूज की टीम फिर से एक बार मैरवा प्रखंड के नगर पंचायत में पहुंची है, जहां मैरवा के 13 वार्ड का निरीक्षण करते हुए सभी वार्डों का नल जल और बाकी जो सरकार की 7 निश्चय योजना में जो साधन है वो जनता तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, या किसी भी चीज को लेके कारण बन के वह चीज अधूरा रह गया। वार्ड पार्षद के द्वारा जनता को विकास मिला या नहीं मिला, हम वार्ड पार्षद 6 नंबर के कैसर इमाम जी हैं, उन्हीं से मिल के जानते हैं कि आखिर जल जमाव का इतना विशेष कारण क्यों है, नल जल की व्यवस्था क्यों नहीं है, वही बताएंगे। हालांकि यह भी बता दें कि सभापति के लिए उन्होंने बड़ा ही बिगुल बजा दिया है कि सभापति का वह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक ऐसा प्रतिद्वंदी जो लगातार कड़ी न टूटने वाली 4 बार लगातार रह चुके हैं वार्ड पार्षद, अब आने वाले समय में बताएगा कि सभापति चुनाव के लिए कितना इनका सहयोगी बन पाएगा। जी, आपके चैनल के माध्यम से हम मैरवा की जनता का अभिवादन करते हैं और आपका भी अभिवादन करते हैं। जी सर, धन्यवाद। ये बताएं कि कौन सा ऐसा आप में जादू है या छू मंतर है जो लगातार कड़ी नहीं टूट रहा है, जो 4 बार लगातार पार्षद रह चुके हैं। नहीं, ऐसा ऐसे कोई मोहिनी मंत्र कोई जादू नहीं है। लोगों का स्नेह है, लोगों का प्यार है कि हर बार लोग चुनाव जिताते हैं अच्छे खासे वोटों से और हम जीतते आ रहे हैं लगातार। अब चूँकि 4 बार लगातार वार्ड पार्षद रह चुके हैं और अगला जो चुनाव होने जा रहा है वो लोकतांत्रिक तरीके से अब चेयरमैन का जनता के द्वारा होने जा रहा है। इसमें कितना सरकार को धन्यवाद दीजिएगा, क्या यह सही है या गलत है? सरकार का हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इससे जो हॉर्स ट्रेडिंग है वो बंद होगी, जो खरीद फरोख्त का होता था वार्ड कमिश्नर का वो बंद होगा और जो लोग इस सक्षम नहीं हो पाते थे चेयरमैन बनने में उनको भी मौका मिलेगा अब चुनाव लड़के यानी कि जनता। बिचौलिए लोग खत्म। हाँ, बिचौलिए क्या कहें कि जो खरीद फरोख्त होता था वो खत्म हो जाएगा। पहले था एक कि पैसे के बल पे लोग चुनाव जीतते थे और बनते थे, वार्ड कमिश्नर बन गए और पैसे के बल पे वोट खरीद के चेयरमैन बन जाते थे, तो इस पे रोक लगेगी। इसमें जनता की कोई भूमि नहीं थी, लेकिन अभी यह जो सभापति का चुनाव हो गया है, ये जनता इसमें बड़ी ही रोल निभाएगी। बिल्कुल जनता रोल निभाएगी और जनता एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति का चयन करेगी। उसके लिए जनता के लिए बढ़िया हो गया है कि भाई वो अपने मन से एक बढ़िया कैंडिडेट को चुन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सर ये सभापति जब चुनाव लगातार ये सरगर्मियां धीरे धीरे लगातार बढ़ती आएंगी, इसमें हर एक कैंडिडेट बहुत तरीके का जनता को रिझाना चाहेगा। आप कैसे रिझाइए? देखिए, चुनाव हम लोग अपने छवि पर रिझाएंगे, क्योंकि हम लोग समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, 1990 से जुड़े हुए हैं। 2002 में हमने चुनाव लड़ा और पहली चुनाव में ही हम जीत गए और लगातार आज बने हुए हैं 20 सालों से। तो जनता के बीच हम लोग रहे हैं, चूँकि राजनीतिक कैरियर भी है हम लोगों का, राजनीति से भी जुड़े हुए थे। पूर्व में राजनीति में हम लोग थे सक्रिय, तो जनता की समस्याओं के निदान के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और जब एक प्रतिनिधि के रूप में आए तो भी लोगों की सेवा किया, कोई भेदभाव नहीं किया। तो उसका लाभ मिलना चाहिए। अब आगे जनता मालिक है। मैरवा के विकास के लिए, नगर पंचायत विकास के लिए 70 से 80 करोड़ रुपए फंड आए हैं, जो विकास हुआ है 13 वार्ड में। कितना आपके नजर से कैसा दिख रहा है कि कितना विकास हुआ है देखिए, आपको क्षेत्र छोड़ के? विकास की जहाँ तक बात है तो ये रीजन जो है 5 साल का ये थोड़ा सा गड़बड़ रहा है। इसमें खरीदारी बहुत ज़्यादा हुई है। विकास जनहित का जो मुद्दा है, जनहित का जो कार्य है कम हुआ है। लोग अपना पॉकेट भरे हैं, यही इसी में पैसा का ज़्यादातर बर्बादी हुआ है। और जो धरातल पे जो रोड नाला का निर्माण होना चाहिए वो कम हुआ है और इसी सब में पैसा खर्च। मैरवा नगर पंचायत की सबसे बड़ी समस्या जो है वह है जल नहीं निकलने का साधन, जिसमें नाली नहीं बनाई जाती है, नाली को नीचा रख दिया जाता है, सड़क को ऊंचा कर दिया जाता है, ट्रैफिक को लेके जाम होता है, आए दिन क्राइम बढ़ते जा रही हैं। यानी कि तमाम तरीके के यहाँ पर मैरवा नगर पंचायत में है। ड्रेनिंग की समस्या है, बरसात में लोगों को कठिनाई होती है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अब चूंकि कचरे का भी अंबार लगा रहता है हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे।
अब इसके लिए देखिए, जो जो लोग चेयरमैन हैं उनको सक्रियता से इसमें भूमिका निभानी चाहिए कि मैरवा स्वच्छ रहे, साफ रहे। हम लोग तो मान लीजिए कि पार्षद हैं, अपने वार्ड क्षेत्र तक सीमित हैं, तो हम लोग का भरसक प्रयास रहता है कि सब सर सफाई रहे। तो अब आगे जो है उसका जो यहाँ जो कार्य करने वाले लोग हैं, जो पद पे आसीन हैं, उनको ये सब देखना चाहिए। आपके 6 नंबर वार्ड में कौन कौन सी ऐसी योजना है जो सफल रही है? हमारे वार्ड में जब हम चुनाव जीत के आए थे तो कहीं कोई सड़क नहीं था, नाला नहीं था, लेकिन लगातार बने रहने की वजह से कहीं इस तरह की समस्या नहीं है। कहीं वार्ड में घूमिएगा, कहीं जल जमाव आपको नहीं मिलेगा, कहीं हर जगह रोड है, पक्की सड़क है। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत कहीं कहीं कुछ गड़बड़ी है तो उसको सुधारने का प्रयास किया गया, लेकिन विपक्ष में रहने के कारण थोड़ा विलम्ब हुआ है, और उम्मीद है कि वो भी इसी रीजन में ठीक हो जाएगा। सभापति के लिए आप दावेदारी कर रहे हैं, तो इसको इन 30 प्रत्याशी, अभी तक फिलहाल तो 29 से 30 प्रत्याशी इसमें आए हुए हैं, जिसमें इन लोगों से आगे निकल पाना, इन लोगों से अलग देख पाना, जनता को रिझा पाना, मुर्गा भात शराब दारू सब इन तमाम चीजें ये सब चलेंगी। अभी कैसे निकलना है? देखिए, अभिमन्यु का चक्रव्यूह हो जाएगा। ऐसा देखिए, हम लोग अभी तक जो चुनाव जीते हुए हैं 4-4 बार, कहीं ऐसा कुछ नहीं है हमारे द्वारा किया गया है, न किसी जनता को पैसा दिया गया है, और ना ही ये सब जो आप बता रही हैं मेरे द्वारा किया गया। हम लोग अभी तक अपने क्रेडिट पे, अपने व्यवहार पे, अपने व्यक्तिगत लगाव पर चुनाव जीतते आए हैं, और आगे भी हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम इस सब से दूर रहें। चुनाव जीते या हारें वो अलग चीज है, हाँ, जनता से हमारा लगाव बना रहा है। जो लोग पैसे से अपना वोट बेचते हैं, या जो लोग पैसे दे के जनता के वोट को लुभाना चाहते हैं, 1000-2000 रुपया दिया जाता है। देखिए दिया जाता है। जनता भी आजकल बहुत चालाक है। पैसा वो तो कहने नहीं जाती है कि आप आइए मुझे पैसा दीजिए। कौन जनता कहने जाती है वोटर कि आप पैसा दो हम आपको वोट देंगे? आप जनता के वोट को खरीदने आप स्वयं जा रहे हैं, जनता को उसी के काबिल आप समझ रहे हैं, उसके वोट का मूल्य आप लगा रहे हैं, जनता नहीं लगवा रही है। तो जनता पैसा लेकर वोट देगी कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है? लेकिन जनता इस समय की जागरूक हो चुकी है, जो मुर्गा भात तो खाती है लेकिन डकार भी नहीं लेती है। लेकिन आने वाले समय में जो है, जो जनता है, अब उसको देखना होगा कि अच्छे छवि का, अच्छे वातावरण का, हमारे बीच रहने वाला, हमारे समस्याओं का समाधान करने वाला ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसको नगर पंचायत का विकास हो पाए। बिल्कुल जनता को देखना होगा, और जनता कभी किसी से पैसा मांगने नहीं जाती है। हम जैसे जो लोग प्रत्याशी हैं, जो लोग मैदान में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वही लोग जनता के वोट का मूल्य लगाते हैं, और जब मतलब खेला हो बे पैसा वही लोग देते हैं कि आप हमको वोट दीजिए पैसे से। तो जनता अब जागरूक भी हो रही है, पैसा लोगों से लेके भी वोट नहीं दे रही। लास्ट में आप हमारे प्रशांत न्यूज के चैनल से क्या जनता, मैरवा नगर पंचायत की जनता को अपील करना चाहेंगे? मैरवा नगर पंचायत की जनता से यही कहना चाहेंगे कि चुनाव में आप किसी भी तरह के प्रलोभन में ना आए। जो लोग प्रलोभन देकर आपका वोट खरीदेंगे वो आपको 5 सालों तक सम्मान और इज्जत नहीं देंगे, और ना ही आपके किसी भी सुख दुख के भागीदार होंगे। आप एक अच्छे और ईमानदार व्यक्तित्व का चुनाव करें, जो आपके जन समस्याओं का, आपके जनहित के कल्याण का भागीदार रहे, आपकी समस्याओं के निदान में तत्पर रहे, आपको इज्जत और सम्मान दे। कैसर इमाम उर्फ भोला जी, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 6। जैसा कि देखा कि आपने मैरवा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 से कैसर इमाम उर्फ भोला जी वार्ड पार्षद पति थे, और इन्होंने ऐसा बताया कि जनता का वोट जो है वह कीमत लगाती है कैंडिडेट। जनता नहीं बोलती कि हमारे पास आओ और हमें 1000-2000 रुपया दो, लेकिन जनता को भी जगना होगा, ताकि अच्छा कैंडिडेट आएगा तो उसके दुख सुख सहयोगी बनेगा, जो मैरवा नगर पंचायत का विकास हो पाएगा। मैरवा नगर पंचायत तो नीचे से लेके ऊपर तक करप्शन भरा हुआ है, जहां तक बता ले कि इसमें लूट घसूट सिर्फ और सिर्फ सरकार चलाती है स्वच्छ अभियान, लेकिन स्वच्छ अभियान मैरवा नगर पंचायत में नहीं देखा जाता है। जल जमाव को लेकर के, नल जल को लेकर के, शौचालय को लेकर के, तमाम ऐसी योजना का जो लाभ है जनता को नहीं मिल पाती है। इस वजह से आक्रोशित जनता इस समय
समय जो सरकार का एक धन्यवाद देना जरूर चाहेगी कि उन्होंने बिचौलियों को हटा के डायरेक्ट कर दिया है, जिसमें जनता खुद अपना प्रतिनिधि चुन सकती है उसके अच्छे के लिए, उसके भविष्य के लिए। तो आप देख रहे थे प्रशांत न्यूज लाइव से अनु गुप्ता की रिपोर्ट, मैरवा।